परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है उसमें से आइए हम उन महत्वपूर्ण भागों का अध्ययन करें जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 3 पर जाएं। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे ही हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। इसका मतलब क्या है? वे अपने सारे विचारों और निर्णयों और न्याय को किसे सौंपते हैं? इसका अर्थ है कि वे पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। विश्वास के बिना आज्ञाकारिता नहीं हो सकती। विश्वास के बिना हमारे अपने विचार हमेशा आगे रहेंगे और हम अपने आसपास के उन लोगों की सुनेंगे जो निपुण लगते हैं। भले ही हम कहेंगे मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, फिर भी हम बजाय इसके कि परमेश्वर क्या कहते हैं, हमेशा अपने विचार, न्याय और अनुभव को प्राथमिकता देंगे। यदि हम अब तक अवाज्ञाकारी रहे हैं तो आइए हम इस वर्ष से अपने जीवन को पुनर्गठित करने का प्रयास करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए मुझे इस समय क्या करना चाहिए? आइए इस बारे में एक बार फिर विचार करें ताकि हम सभी स्त्री की शेष संतान बन सके जो परमेश्वर द्वारा स्वीकृत की जाती है। आइए इब्रानियों अध्याय 11 आयत 8 पर एक नजर डालें। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। उसने यह सोचने के लिए कि उसका भविष्य कैसा होगा भौतिक मानकों का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने विश्वास किया और उसने परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत किया। इसके द्वारा क्या उसे विश्वास का पूर्वज की मूल्यवान उपाधि नहीं मिली? आइए आयत 9 के साथ जारी रखें। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके पास विश्वास था। उनके विश्वास का सबसे उत्कृष्ट भाग आज्ञाकारिता थी। चूंकि वे पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जो भी वचन दिए उन्होंने सोचा यह सही है। चूंकि उनके पास इतना दृढ़ विश्वास था, उन्होंने परमेश्वर द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन किया, जैसा कि हमने बाइबल के माध्यम से पुष्टि की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।